हेलो गाइज, वेलकम टू एम एस क्लास सोसाइट। एम एस क्लास सोसाइट में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम देखेंगे टॉक का एक नया टॉपिक। हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था इक्विवेलेंस ऑफ द टू फाइनाइट ऑटोमेटा। आज इसका हम सेकंड एग्जाम्पल पढ़ते हैं। एग्जाम्पल एक हम पहले कर चुके हैं, अब इसका हम दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं कि दो ऑटोमेटा हमारे इक्विवेलेंस हैं या नहीं है। ये हमारा क्वेश्चन है, फाइंड देयर इक्विवेलेंस ऑफ ऑटोमेटा ए एंड बी। दो ऑटोमेटा है, एक ऑटोमेटा ए है और ऑटोमेटा बी ये है। हमने चेक करना है कि ये दोनों ऑटोमेटा इक्विवेलेंस हैं या नहीं है। तो हम अपने रूल्स जो हमने लास्ट लेक्चर में देखे थे उनको इम्प्लीमेंट करेंगे और देखेंगे कि ये हमारे ऑटोमेटा इक्विवेलेंस हैं या नहीं है। तो सबसे पहला जो स्टेप होता है वो चेक करना कि आपके पास इनिशियल स्टेट एंड फाइनल स्टेट। तो देखो ए में आपके पास इनिशियल स्टेट कौन सी है, Q1, ठीक है, एंड फाइनल स्टेट भी कौन सी है, Q1। तो यहाँ पे एक हो गई। ऐसे ही बी में चेक करना है आपने कि इनिशियल स्टेट कौन सी है हमारे पास, Q4 और फाइनल भी Q4। तो इसका मतलब एक इनिशियल स्टेट है, एक आपके पास क्या, फाइनल। तो आपके पास दोनों में, ऑटोमेटा ए में और ऑटोमेटा बी में, दोनों में इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। तभी हम क्या करेंगे, आगे प्रोसीड करेंगे, आगे चेक करेंगे कि हमारा ऑटोमेटा इक्विवेलेंस है या नहीं है। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले हमारे पास क्या करना है, हमने इनपुट्स पे चेक करना है। इनपुट अल्फ़ाबेट्स हैं इस दोनों में, C एंड D। दीज आर द इनपुट अल्फ़ाबेट्स। तो हमारे पास सबसे पहले हम लेते हैं, लेट चेक द इनिशियल स्टेट। तो फर्स्ट जो इनिशियल स्टेट होंगी हमारे पास, फर्स्ट ऑटोमेटा, देखो आपके पास A और B ऐसे। तो ये जो फर्स्ट स्टेट होगी हमारे पास वो बिलोंग करेगी ऑटोमेटा ए से, और वो भी कौन सी, इनिशियल होनी चाहिए। दूसरी जो आपके पास है वो बिलोंग करेगी ऑटोमेटा बी से, ये भी हमारी क्या होनी चाहिए, इनिशियल होनी चाहिए। इन दोनों का ट्रांजेक्शन देखना हमने इनपुट अल्फ़ाबेट सी पे और इनपुट अल्फ़ाबेट डी पे, ये हम चेक करेंगे। तो सबसे पहला है हमारे पास Q1 जो हमारी स्टेट है वो ए ऑटोमेटा से बिलोंग करती है। तो ए ऑटोमेटा की Q1 ट्रांजेक्शन पे हमने C को देखना है कि C जब इसको इनपुट देते हैं तो आउटपुट क्या आती है। तो हमारे पास Q1 आ रही है आउटपुट, इसको हमने पुट कर देंगे। ऐसे ही हमने Q4 को चेक करना है जो कि कौन सी ऑटोमेटिक स्टेट है, B की, और इसको हमने क्या देना है, इनपुट C ही देनी है। हमने इनपुट क्या देनी है, C। अब देखो Q4 इनपुट C पे कहाँ जा रहा है, Q4 पे ही जा रहा है। तो ये हमारे पास स्टेट आ गई है। अब हमने इनपुट देनी है D। हमने देखो इसको स्टेट को चेक कर लिया C के ऊपर, अब हमने देना D। Q1 को हमने देना D। Q1 आपके पास D पे किस पे जाएगा, Q2 पे। तो यहाँ पे हमने Q2 पुट कर दिया। ऐसे ही Q4 जो है हमारे पास, Q4 वो D पे कितने पे ट्रांजेक्ट कर रही है, Q5 पे, दिस वन। अब चेक करो कि क्या दोनों इंटरमीडिएट स्टेट हैं, क्या दोनों फाइनल स्टेट हैं। तो यहाँ पे आप चेक करेंगे कि दीज आर द फाइनल स्टेट, ये दोनों क्या है, फाइनल स्टेट है। इसका मतलब हमारा रूल ओबे करेगा। Q2 इसकी कौन सी स्टेट है, इंटरमीडिएट स्टेट है। Q5 ये भी कौन सी स्टेट है, इंटरमीडिएट स्टेट है। इसका मतलब क्या है, बिल्कुल ठीक है। देखो आपके पास क्या है, या तो दोनों जो टू स्टेट हमारे पास आफ्टर द कम्बिनेशन ऑफ इनपुट अल्फ़ाबेट्स जो आ रही हैं हमारे पास, या तो दोनों क्या होनी चाहिए, फाइनल स्टेट होनी चाहिए, क्लियर, या दोनों क्या होनी चाहिए, इंटरमीडिएट होनी चाहिए, बीच वाली स्टेट होनी चाहिए, ठीक है। तो आपके पास हम प्रोसीड करते जाएंगे। यदि हमारे पास एक स्टेट आ रही है फाइनल और दूसरी आ रही है इंटरमीडिएट स्टेट, तो वहाँ पे हम क्या कर देंगे, रोक देंगे, और यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्शन पैदा हो जाएगा। इसका मतलब हमारा DFA और दोनों जो DFA हैं वो इक्विवेलेंस नहीं होंगे। अब हम चेक करते हैं दूसरी स्टेट के लिए। देखो पहले के लिए कर चुके हैं, जो न्यू स्टेट आई हमारे पास वो आई है Q2 Q5। तो यहाँ पे हम लेते हैं Q2 Q5, क्लियर। देखो Q2 जो स्टेट है वो कौन से ऑटोमेटा की है, A की। Q5 है वो कौन से ऑटोमेटा की है, B की। तो हमने Q2 को चेक करना है C के ऊपर। देखो क्या ट्रांजिशन करता है, Q2 को C पे, Q2 यहाँ पे है, इसको C दिया हमने, तो क्या आई आपके पास, Q3 पुट कर दिया। ऐसे ही Q5 को चेक करना है अपने C पे। Q5 जो स्टेट है हमारी कौन सी ऑटोमेटा की है, B की। तो Q5 ये है, Q5 C पे कहाँ जा रही है, Q7 पे। तो Q7 देख लेंगे। तो देखो Q3 इंटरमीडिएट स्टेट है, Q7 भी इंटरमीडिएट स्टेट है। इसका मतलब बिल्कुल ठीक है। आगे देखेंगे हम D के ऊपर। अब D के ऊपर देखो Q2 को
डी के ऊपर ए ऑटोमेटा में, Q2 को डी के ऊपर ए ऑटोमेटा में किस पे जा रही है, Q1 पे। ऐसे हमारे पास Q5 है, वो है बी ऑटोमेटा की स्टेट, इसको हमने चेक करना है डी के ऊपर। देखो Q5 है वो हमारे पास डी पे कहाँ मूव कर रही है, Q6 पे, तो यहाँ पे हमने चेक कर दिया Q6। अब देखो Q1 पहले ऑटोमेटा की तो फाइनल स्टेट है, फाइनल स्टेट आ गई, और Q6 बी ऑटोमेटा की कौन सी है, इंटरमीडिएट स्टेट। तो यहाँ पे क्या हो गया, हेयर कॉन्ट्राडिक्शन नॉट फाउंड। तो यहाँ पे आपके पास क्या हो गया, हेयर कॉन्ट्राडिक्शन आर फाउंड। यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्शन आ गया ना, क्योंकि देखो इन रूल में से हमारे पास कोई सा एक रूल फॉलो होना चाहिए था, नहीं हुआ कि एक स्टेट तो हमारी फाइनल से बिलोंग कर रही है और एक स्टेट हमारी इंटरमीडिएट से बिलोंग कर रही है। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे हम क्या कर देंगे, स्टॉप कर देंगे, और जो रिजल्ट होगा तो ये क्या होगा, ए और बी आपके पास क्या नहीं है, इक्विवेलेंस नहीं है, ए एंड बी आर नॉट इक्विवेलेंट, दोनों आपके पास इक्विवेलेंट नहीं है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, होप आपको समझ में आया होगा। तो इस तरीके हम दोनों को चेक कर सकते हैं कि इक्विवेलेंट है या नहीं है। इसमें छोटा सा एक पॉइंट मैं आपको बताता हूँ कि बोथ स्टेट आर फाइनल और नॉन फाइनल। यदि आपके पास दोनों स्टेट हैं, बोथ, किसी भी ऑटोमेटा की दोनों स्टेट आपकी फाइनल है, तो क्या होगा, लीड करेगा वो इक्विवेलेंस की तरफ, इक्विवेलेंस की तरफ। क्लियर। वन स्टेट फाइनल है, देखो वन स्टेट है फाइनल, वन स्टेट फाइनल, और अपोजिट है ना, और दूसरी अनोदर जो स्टेट है वो नॉन फाइनल है, नॉन फाइनल। तो ये किसको लीड करेगा, नॉन नॉट इक्विवेलेंट, ये दोनों इक्विवेलेंस नहीं होंगे। तो ये था आज का टॉपिक, होप आपको समझ आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग MS क्लासोसाइट। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और इसको बाकी लोगों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।